सो वेरी गुड मॉर्निंग एक नए ब्लॉग के साथ आज फिर हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी मौसी के साथ घूमने जा रही हूँ। सो गुड मॉर्निंग। चुलबुली की चुलबुल लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज फिर एक बार हम लोग निकले हैं, ज़रा सा कुछ घरेलू शॉपिंग करनी थी और दीदी को भी शॉपिंग करनी थी। चुलबुली को तो बस घूमने से मतलब है, तो चुलबुली निकली है मौसी के साथ घूमने को। ये हम उनके घर से निकल कर ओवर ब्रिज को क्रॉस करने के लिए टर्न ले रहे हैं मदर डेयरी की तरफ। लक्ष्मी नगर हम रहते हैं और यहाँ हम मदर डेयरी की ओर के लिए ओवर ब्रिज के पास से जा रहे हैं। और देखिए कहाँ जाते हैं, मार्केट 2-3 मार्केट में काम था, तो जितना इस गर्मी में हो पाएगा। चुलबुली रेडी हो? हाँ, रहती हूँ। घूमा घूमी के लिए यस। मज़े आते हैं। हाँ, मम्मा की शॉपिंग में बोर हो जाओगी थोड़ी सी ना। चुलबुली को तो बस रेस्टोरेंट और खूब मतलब खाओ पियो कहीं जाओ, ये घूमना अच्छा लगता है। बट हमको थोड़ा सा काम भी है, तो अपना काम भी निपटाना है, इसलिए आज निकले हैं। गर्मी बहुत है और ट्रैफिक आप देखिए सड़कों पे एकदम तेज़ धूप है। बट आज सोचा है 2-3 जगह का काम था, तो सोचा है कि एक करके जितना हो पाएगा कर लेंगे, क्योंकि दिन भी कम है और थोड़ा सा और भी रिलेटिव्स हैं जिनके पास जाना है, तो जितना हो पाए जितने समय में जितनी जल्दी उतना कर लें। तो अब हम आ गए हैं, ये मेरे ख्याल से रेलवे स्टेशन के पास का रास्ता है। या मैं थोड़े डाउटफुल हूँ, मुझे एकदम एग्जैक्टली हर जगह पता नहीं है। फ़िलहाल तो ट्रैफिक में है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, गाड़ी पार्क करने के लिए भी जगह ढूंढनी पड़ती है। तो मतलब अपनी कार होना बड़े शहरों में बहुत यूज़फुल नहीं है, क्योंकि हमें जब कहीं पहुंचना है तो वहाँ कभी पार्किंग नहीं मिलती है, तो बहुत देखना पड़ता है कि ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ पार्किंग मिल जाए। पहुँचते हैं हम अपने मार्केट एरिया में। ये मैंने कहा था ना, यहाँ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास है। और अब आगे जा रहे हैं। अब हमने कार पार्किंग में खड़ी कर दी है और ये छोटी सी मज़ेदार गाड़ी होती है ना, बैटरी वाला ई रिक्शा। अब इसकी भी सवारी कर ही ले, क्योंकि मतलब पहुंचने के लिए कार सदर जाना है चुलबुली। वहाँ पे थोड़ी सी हमें ये यूटेंसिल्स और घरेलू सामान की शॉपिंग करनी थी, तो वहाँ पे अच्छा मिल जाता है और काफ़ी ये रहता है कि रिजनेबल रेट भी रहते हैं और काफ़ी वैरायटी भी रहती है। तो पहुँच चुके हैं। ये यहाँ का मतलब गल्ला मंडी मान लीजिए, राशन वाला खड़ी बावली बीच में है, वो है खड़ी बावली। यहाँ पे खूब अचार, मसाले और राशन से रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छी और शुद्ध मिलती है। तो ये खड़ी बावली एशिया का सबसे बड़ा मसाले का मार्केट है और बहुत दूर दूर से यहाँ मसाले और चावल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं। और वहाँ से बढ़कर हम सदर मार्केट में एंटर हो गए हैं। ऑटो रिक्शा हमने छोड़ दिया है, ई रिक्शा हमने छोड़ दिया है। बहुत रश है यहाँ, बहुत ही ज़्यादा रश है। और बढ़ते हुए हम आगे मार्केटिंग के लिए रास्तों से गुजर रहे हैं। सदर मार्केट को भी एशिया का बहुत बड़ा मार्केट, बहुत बड़ा थोक का मार्केट माना जाता है। यहाँ पे कॉस्मेटिक्स और बर्तनों की दुकानें और हाउस होल्ड की जितनी भी दुकानें कह लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो या फिर छोटे से छोटा सामान यहाँ पे आपको मिल जाता है। और वैरायटी आपके पास देखने को बहुत होती है। तो इस भीड़ में अपनी प्रॉपर शॉप पहुंचना और वहाँ से सामान लेना। यहाँ पे गहनों की, सोने चांदी का एक पूरा लंबा सा लाइन है जहाँ पे पूरी गहनों की दुकानें हैं। तो चुलबुली को थोड़ी सी भीड़ इरिटेट कर रही है, बट अब काम था तो निकलना था। और ये सारी गलियों में अलग अलग दुकानें हैं, कहीं पे ज्वेलरी की, कहीं कॉस्मेटिक की, कहीं पे हाउस होल्ड के सामान की। यहाँ पे रोड साइड मार्केट भी लगती थी, जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को शॉपिंग करने में एक अपना ही मज़ा था। और गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ के अंतर्गत उस रोड साइड मार्केट को बैन कर दिया गया है और फिर ये शॉप्स में ही हम शॉपिंग हो पाती है। तो यहाँ पे अलग अलग शॉप्स हैं
ये पतली पतली गलियां ज़रूर हैं, पर मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ नहीं मिलती है। आपको जो आप ढूंढना चाहें, या फिर अगर आप यहाँ पुराने हैं तो आपको तो जैसे चुलबुली के मौसा मौसी को सब पता है। फिर वहाँ से निकल के हम खाने के लिए अपना थोड़ा सा टाइम हम लोगों ने निकाला कि खाएं, फिर आगे थोड़ा बहुत शॉपिंग करें। ऐसे बढ़ते हुए फिर से हम शॉपिंग के लिए बढ़ चुके हैं। ये देखिए गलियों में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, तार, बिजली के तार, गाड़ियों का खड़ा होना, मतलब सब कुछ है, पर दुनिया चल रही है। उसी में शॉपिंग, उसी में बिक्री, उसी में ग्राहक, उसी में दुकानदार, एक मतलब मेला सा लगा हुआ है। और ख़रीदारी के लिए सब बढ़ते चले जा रहे हैं, सब एकजुट हुए चले जा रहे हैं दुकानों में, और ना गर्मी ना धूप का पता चलता है। चुलबुली थोड़ा सा बोर हुए ना इस मार्केट में, चुलबुली को मज़ा नहीं आ रहा था, चुलबुली का मुंह बना हुआ है ना। अब हम गिरनारी बाज़ार होते हुए चांदनी चौक पहुंच गए हैं। अगला मार्केट हमें चांदनी चौक पहुंचना था, तो चांदनी चौक पहुंच चुके हैं हम, और हम आगे बढ़ रहे हैं। चांदनी चौक में भी शॉपिंग करनी थी कुछ, और हम वहाँ से बढ़कर आगे निकल आए हैं। और यहाँ पे भी वैसी ही पूरी दुकानें, पूरी भरमार लगी पड़ी हुई है लोगों की ख़रीदारी की। अपने आप में चांदनी चौक भी एक बहुत पुराना मार्केट है, और मतलब जाना माना मार्केट है। और ये ई रिक्शा सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, और ऐसे ही देखते देखते कुछ साड़ियाँ लेनी थी, तो हम लोग साड़ी की शॉप में आए और वहाँ पे शॉपिंग की हमने। ये काफ़ी पुरानी साड़ी की शॉप है, मतलब शादी ब्याह हर चीज़ की साड़ियाँ यहाँ से ही घर की गई हुई हैं, तो काफ़ी जानकार है। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ समय दिया। शॉपिंग के साथ साथ सबसे अच्छा था कि एसी की ठंडक बहुत अच्छी लग रही थी इस गर्मी में। मतलब ऐसा लग रहा था कि अरे यही जन्नत है। और रंग बिरंगी साड़ियाँ, रंग बिरंगे कपड़े देख के वैसे ही आंखें सुख पा रही थी, और ठंडक अपने आप में। चुलबुली की शॉपिंग देखिए, चुलबुली को पहनना नहीं है, पर साड़ियों को पसंद करने में चुलबुली बहुत, हाँ मम्मा के लिए ख़रीद रही हैं। चुलबुली खूब शौक से साड़ियाँ पसंद करने में लगी थी। जो भी ब्राइट कलर की साड़ी है, मतलब जो उन्हें समझ में आ रही थी वो तो बस ले लेना है। इसको ले लो मम्मा, माँ इसको ले लो। चुलबुली को कहीं कहीं शॉपिंग में इंटरेस्ट आता है, कुछ कुछ सामानों में, हर जगह नहीं आता है। चुलबुली बड़े मज़े से पसंद करने में लगी हुई थी। बेसिकली हम लोग गए थे तो वहाँ आगे बढ़े, हम चांदनी चौक से बाहर निकले तो ये बड़ा सुंदर दृश्य था, ढेरों पक्षी। तो ये चांदनी चौक का एक बहुत सुंदर दृश्य था। यहाँ पे बहुत बदलाव आया है, पुराना चांदनी चौक का सौंदर्यकरण कर दिया गया है। ये चहचहाते पक्षी, इन्हें यहाँ पे दाना दिया जाता है। और ये देखिए चांदनी चौक, आपको लगेगा नहीं कि वही पुराना चांदनी चौक है, जिसने अगर देखा है तो। मतलब मैं खुद देखकर आश्चर्यजनक हो गई थी कि क्या ये वही सड़कें हैं जो पहले बहुत पुराना सा बाज़ार दिखता था, अब बहुत ही नया परिवर्तित माहौल हो गया है। और यहाँ से अब हमें वापस पार्किंग तक जाना था शॉपिंग के बाद, तो फिर इस बार ई रिक्शे की मदद ना लेते हुए हमने रिक्शे को चुना। ऐसे चुलबुली की मौसी रिक्शे को प्रेफर नहीं करती हैं कि एक मनुष्य को खींचे और उसका पसीना निकले, ये अच्छी बात नहीं है, पर कोई ऑप्शन नहीं रहता है। हमारा तो मैनुअल था, और चुलबुली के मौसा और पापा का रिक्शा बैटरी वाला था, तो बैटरी वाला रिक्शा चलाने में तो दिक्कत नहीं होती है। और ऐसे करके हम अपने पार्किंग तक पहुँचे, और वहाँ पे कार लगी हुई थी। ये यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ियों का होना भी फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि किसी भी जगह में पहुँचने तक रिक्शा या ई बैटरी रिक्शा का लेना ही पड़ता है। तो फिर चुलबुली हम पार्किंग तक आ गए, और इस तरीके से हमारे आज का ये सफ़र पूरा हुआ। ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन मैंने एक बार पहले भी दिखाया आपको, और इसी के साथ आज की शॉपिंग पूरी हुई है। सो अगर आपको हमारी ये शॉपिंग, हमारा ये मार्केटिंग अच्छा लगा हो तो बताइएगा। और शाम में लौटते लौटते हमने जनपद की सैर की। जनपद के नॉर्थ प्लेस से लगा हुआ एक मार्केट है, जो कि
एशिया में बड़ा प्रसिद्ध मार्केट है। यहाँ पे विदेशों से आने वाले पर्यटक बहुत आते हैं। यहाँ पे मिलने वाले कपड़े और सब कुछ में एक विदेशी झलक आपको ज़रूर मिल जाती है। पाश्चात्य संस्कृति से जुड़ा हुआ ये मार्केट, यहाँ पे भी बहुत हलचल रहती है। और ये मार्केट चुलबुली को थोड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ बहुत मॉडर्न कपड़े दिखते हैं और चुलबुली की पसंद की चीज़ें दिखती हैं। पर यहाँ हम ज़्यादा टाइम नहीं रुके क्योंकि हमें लौटना था। तो एक हम नज़ारा लेते हुए बढ़ते रहे और फिर कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की और ऐसे बढ़ते हुए हमने यहाँ की शॉपिंग पूरी की और आगे बढ़े। तो अपना घूमने का मज़ा इस बार दिल्ली का रहा। इस बार चुलबुली की पसंद की जगहों पे हम गए और चुलबुली थोड़ी बड़ी हैं तो उन्होंने खूब एंजॉय किया चुलबुली शॉपिंग। और दिल्ली की सड़कें, दिल्ली का मेट्रो, दिल्ली की ऊंची ऊंची बिल्डिंग, ये आप कैनॉट प्लेस देख रहे हैं। और यहीं से लगा हुआ एक पाश्चात्य हनुमान मंदिर है जिसकी अपनी ही बहुत बड़ी महिमा है। उसमें दर्शन कर लेना एक बहुत बड़ा अद्भुत नज़ारा होता है। ये पूरा कैनॉट प्लेस है। बहुत पुरानी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं हमारी। मेरी तो पैदाइश दिल्ली की है तो दिल्ली बहुत अपना सा लगता है और मेरा जन्मस्थल दिल्ली का ही है। सो सफदरजंग में मेरा जन्म हुआ था तो बहुत ही अपनापन सा लगता है। और चुलबुली को यहाँ घुमाना मुझे बहुत पसंद है। जब दिल्ली आओ तो बड़ा अपना घर लगता है। और ये देखिए सारी गाड़ियों का तांतम लगा हुआ है, भीड़। ऐसे करके हमने अपना सफ़र पूरा किया। ट्रैफिक इतनी ज़्यादा भरी रहती है हर जगह क्योंकि गाड़ी बहुत संभाल के चलाना पड़ता है और ऑटो आने जाने वालों का भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है। और यूँ हमारा आज की शॉपिंग पूरी हुई। और एक चीज़ ये है कि जिस तरफ भी जाओ दिल्ली ऐसा लगता है कि बस मेला ही मेला है, कहीं पे भी सन्नाटा नहीं दिखता है। पर थोड़ी सी इस बार एक मायूसी हुई इंडिया गेट को देखने के बाद। वहाँ से अमर जवान ज्योति के हट जाने के बाद से बड़ा सन्नाटा था तो बड़ा दिल थोड़ा सा दुखी हुआ क्योंकि चुलबुली हमेशा इंडिया गेट को बहुत एंजॉय करती थी। पर वहाँ की रौनक थोड़ी सी ख़त्म हो गई है। जो कुछ समझा गया सरकार ने जो भी कुछ समझ के ही किया, पर जो एक हम जैसे पर्यटकों का एक लगाव था इंडिया गेट से वो थोड़ा सा अब बदरंग सा हो गया है तो थोड़ा सा मायूसी लगी। तो ये वीडियो किसी भी कारण से अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन पाएं।